Hello students, welcome to RS Accounting classes. Today we are going to discuss poem 4 class 11th Hornbill book Childhood written by Marcus Newton. Childhood means बचपन. तो इस पोयम में जो पोइट है वो बचपन के बारे में बात करते हैं एंड बार बार अपने आप से एक ही क्वेश्चन पुट करते हैं कि कब उनसे उनका बचपन दूर हो गया और वो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं उनको याद करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जब उन्होंने अपने बचपन को खो दिया। और जो पोइट है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई चीज़ जब तक हमारे पास होती है तब तक हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती, बट जैसे ही वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है उसके बाद हमें पता चलता है कि वो हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और उसकी अहमियत क्या थी। तो सेम यहाँ पर पोइट को भी तभी रियलाइज़ हुआ जब वो बड़े हो गए कि जो उनका बचपन है वो कितना प्यारा था, कितना स्पेशल था। इस पूरी पोएम को पोइट ने 4 स्टैंजाज में डिवाइड किया। फर्स्ट 3 स्टैंजा में तो वो पूछते हैं कि कब उनका बचपन उनसे दूर हुआ। 4th स्टैंजा में वो पूछते हैं कि उनका बचपन कहाँ चला गया। अब जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो क्या सोचते हैं कि कब हम बड़े होंगे और अपने जो काम है बिना किसी से पूछे खुद करेंगे, बट जैसे ही हम बड़े होते हैं तब क्या सोचते हैं, अरे छोटे थे वही अच्छा था, ना कोई टेंशन थी ना कोई स्ट्रेस थी तो सिर्फ मस्ती मस्ती मस्ती। तो यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि कैसे एक छोटे बच्चे की जो मासूमियत है वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है वो बड़ा होता चला जाता है, उसकी मासूमियत इनोसेंस भी उससे दूर होती चली जाती है। तो बहुत ही अच्छी पोएम है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be was that the day? तो अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्वेश्चन पुट करते हैं कि उनका बचपन कब दूर चला गया एंड वो सोचते हैं कि क्या वो टाइम था जब वो 11 ईयर को क्रॉस कर चुके थे, यानी कि वो 11 साल से बड़े हो चुके थे। सीज्ड मैंने कम टू एन एंड, यानी कि उनकी जो 11 साल की एज थी वो समाप्त हो चुकी थी एंड वो उससे बड़े हो गए थे। तो वो सोच रहे हैं कि क्या जब उन्होंने 11 साल की एज को क्रॉस कर लिया तो उन्होंने अपने बचपन को खो दिया, या फिर ये वो दिन था जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो हेल एंड हेवन है वो इमेजिनरी प्लेसेस हैं, उनको हम जियोग्राफी की बुक्स में फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्योंकि छोटे बच्चों को जो बड़े लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, अगर आप अच्छे बच्चे बनोगे तो आप हेवन में जाओगे, गंदे बच्चे बनोगे तो आप हेल में जाओगे। एंड आपके दादाजी या दादी जी किसी ने भी आपको बोला होगा जब आप छोटे बच्चे थे कि हमारे साथ आप राम के घर चलोगे, तो आप पूछते थे कि वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, और फिर वो रिप्लाई करते थे कि वहाँ पर बहुत सारे स्वीट्स, कपड़े, खिलौने सब मिलेगा। तो आप कहते थे कि हाँ हम चलेंगे, बट जैसे ही आप बड़े हुए आपको रियलाइज़ हुआ कि अगर एक बार राम के घर चले गए तो फिर आप वापस नहीं आ सकते, उसके बाद आप मना कर देते हो। तो पोइट भी यहाँ पर सेम वही सोच रहे हैं। जब उन्हें स्वर्ग और नर्क के बारे में पता चला वो टाइम था जब उनका बचपन उनसे दूर हो गया। तो अब हम बात करते हैं राइमिंग स्कीम, लिटरेरी डिवाइस। तो इस स्टैंजा में जो राइम स्कीम यूज़ हुई है वो है ए बी बी सी सी एंड डी। गो ए, 11 हेवन, बी बी, जियोग्राफी बी, सी सी, डे डी। और जो मेन लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है इस स्टैंजा में ही नहीं बल्कि वो पूरी पोएम में यूज़ हुआ है वो है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है कि कोई फ्रेज़ है, कोई लाइन है, वो पूरी पोएम में रिपीट होती है, यूज़ होती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है, लास्ट लाइन है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड को, वॉज दैट द डे, ये हर स्टैंजा की बिगनिंग एंड लास्ट लाइन है। सो यहाँ पर डिवाइस यूज़ हो गया रिफ्रेन। इस स्टैंजा में एक और डिवाइस यूज़ हुआ है वो है एनाफोरा।
एनाफोरा क्या होता है कि जब किसी स्टैंजा की जो 2 और मोर लाइन्स हैं उनके जो फर्स्ट वर्ड्स हैं वो क्या है, सिमिलर, यानी कि वो सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं। जैसे यहाँ पर वॉज इट द डे, वॉज इट द टाइम, वॉज इट द, ये क्या हो जाएगा, एनाफोरा। एक और डिवाइस यूज हुआ है वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है कि जब आप स्टैंजा में किसी लाइन में 2 अपोजिट वर्ड्स को यूज़ करते हो, तो यहाँ पर जो हेल एंड हेवन दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं उनको यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पर डिवाइस यूज़ हो जाएगा एंटीथेसिस। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? अब यहाँ पर जो पॉइंट है फिर से वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि उनका बचपन कब चला गया। अब वो सोचते हैं कि क्या ये वो दिन था जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो अडल्ट्स होते हैं वो जैसे दिखाते हैं एक्चुअल में वो वैसे नहीं होते। जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि ये जो पर्सन है उन्होंने अपने चेहरे पर जो स्माइल है उसका मुखौटा पहना हुआ है, बट अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। वो सोचते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्यार की बातें करते हैं और हमें बोलते हैं कि प्यार से रहो, लड़ाई मत करो और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो। बट एक्चुअल में उन्होंने क्या देखा कि जैसे वो बोलते हैं वो वैसे एक्ट नहीं करते। जितने ज़्यादा वो प्यार की बातें करते हैं उतने प्यार से वो नहीं रहते। उन्होंने देखा कि उनके जो मम्मी पापा है वही आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो शायद तब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनका जो बचपन है उनसे दूर चला गया। अब यहाँ पर जो डिवाइस यूज़ हुआ है वो है रिफ्रेन। जो फर्स्ट लाइन है एंड जो लास्ट लाइन है वो क्या हो रही है, रिपीट। प्रीच्ड मीन्स क्या होता है, टॉक्ड और स्पोकन, किसी चीज़ के बारे में बात करना। तो अडल्ट्स यहाँ पर बात करते हैं लव के बारे में, प्यार के बारे में, बट वो जैसे होते हैं वैसे नहीं, मतलब एक्ट वैसे नहीं करते, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। और इसी चीज़ को हम कहते हैं हिपोक्रेसी, कि जो बिल्कुल रियलिटी से अलग होती है। किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, दिखाते कुछ और हैं बट एक्चुअल में होते कुछ और हैं। और इस स्टैंजा में कोई भी राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं की गई। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone. Was that the day? अब फिर से पॉइंट वही पूछते हैं कि उनका बचपन उनसे कब दूर चला गया। तो वो सोचते हैं कि क्या वो दिन था जब उन्होंने पाया कि जो उनका माइंड है, दिमाग है, वो उनका खुद का है। अब उनके पास जो काफ़ी सारे चॉइसेस हैं, अब उनकी मर्जी, जिस रास्ते को वो चूज़ करना चाहे वो उसको चूज़ कर सकते हैं। अब उन्होंने दूसरे जो लोगों के थॉट्स हैं उन पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। उनके अपने खुद के थॉट्स हैं, अपनी खुद की सोच है और वो इंडिपेंडेंट है। तो अब बड़े हो रहे हैं तो शायद उन्होंने उस टाइम पर अपने बचपन को खो दिया, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं वो सब कुछ पेरेंट्स से पूछ पूछ के करते हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है, सब। बट जैसे ही वो बड़े होते हैं फिर चॉइसेस उनकी अपनी खुद की हो जाती है, अपने फ्यूचर का वो खुद डिसाइड करने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो मैच्योर हो रहे हैं। तो वो याद करते हैं कि जब वो बड़े हो गए थे या जब उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी थी वो डेवलप हुई, तो शायद तब उन्होंने अपने बचपन को खो दिया। इस पूरे स्टैंजा में जो पॉइंट है उन्होंने बात करी इंडिविजुअलिटी, यानी कि वो अपनी खुद की ही बात कर रहे हैं कि अपने थॉट्स को लेकर के वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो अपने जो रास्ते हैं, अपनी चॉइसेस हैं, उनको चूज़ कर सकते हैं। इस स्टैंजा में भी कोई भी राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं हुई। और यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो। जैसे यहाँ पर माई माइंड,
जो यहाँ पे म साउंड है वो रिपीट हो रही है। ऐसे ही विच एवर वे, व साउंड है रिपीट हो रही है। थॉट दैट, तो यहाँ पे जो द साउंड है वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे डिवाइस यूज हो गया एलिट्रेशन। Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. अब तक तो जो पॉइंट है वो बात कर रहे थे When did my childhood go? कि कब उनसे उनका बचपन दूर चला गया। अब यहाँ पे बात करते हैं where, कहाँ चला गया उनका बचपन। अब वो सोचते हैं कि शायद उनका जो बचपन है किसी फॉरगॉटन प्लेस पर चला गया है, और वो जो न्यू बॉर्न बेबी है, इन्फेंट्स मीन्स न्यू बॉर्न बेबी, जो अभी अभी पैदा हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके फेस में छुप गया है। क्योंकि जो बड़े होते हैं वो छोटे बच्चों को देख के ही अपने जो बचपन है उसको याद करते हैं और बोलते हैं कि हमारे जो बचपन की झलक है वो हमें इस बच्चे में दिखाई दे रही है। बचपन में हम भी जैसे बच्चा बिहेव कर रहा है हम भी वैसे ही करते थे। तो पॉइंट बस इतना ही जानते हैं। और इस स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी बी ए। गो एंड नो वो राइम कर रहे हैं, प्लेस एंड फेस राइम कर रहे हैं। बट यहाँ पर बोलते हैं कि जो बचपन है वो एक साइकिल है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। पहले वो एक इंसान के पास रहता है, जैसे ही वो बड़ा होता है फिर जो छोटा बच्चा होता है उसके पास वो बचपन चला जाता है, एंड उस छोटे बच्चे की मासूमियत, उसकी हंसी में हम अपने बचपन को देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी पोएम थी। यहीं पर हमारी पोएम का एंड होता है। आई होप कि आपको जो ये पोएम है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।